Edusalis Education with Peace of Mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusalis, that is education with peace of mind. So friends, today's video is on interview tips. So in any interview, whether it's of any government sector job, private sector job, or whether you are applying in any institute, okay, you have to face interview, and the first question that is asked in any interview is, tell me something about yourself or introduce yourself. So in this video I am going to tell you how you have to exactly introduce yourself, what interviewers actually sees when he asks this question from you. ओके, सो आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, क्या टिप्स है, क्या पॉइंट्स है जो आपको मिस आउट नहीं करने हैं जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एड्यूसोलिस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो सपोज हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए. ओके, सबसे पहले आपको जो करना होता है वो होता है ग्रीटिंग, और जो सबसे पहले इंटरव्यू देखता है वो देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज. बट इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे आपको एंटर करना है उस हॉल में, कैसे आपको ग्रीट करना है सबको. उसके लिए हम सेपरेट वीडियोस इंटरव्यू के ऊपर बनाएंगे. बट आज हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे उस फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हमेशा ही हमसे पूछा जाता है, चाहे हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाए या फिर सपोज हमें MBA करना है तो किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है फ्रेंड्स. ठीक है, तो सपोज अगर यही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, यस रसिका प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका आंसर हम कैसे देंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Rasika Gupta Sonavne. I am born and brought up in Kanpur city, formerly known as Manchester of India. I belong to business-oriented family. My father is a businessman and he deals in textiles. My mother is a homemaker. I have completed my Masters of Business Administration in Finance from Symbiosis Institute of Management Studies, Pune. I have 6 years of work experience in State Bank of India, where I was appointed as a branch manager, and my key responsibilities were to oversee the functioning of the branch, to deliver the great service to the customers and generate revenues for the branch. I was also awarded as the best employee of the month as I exceeded my target and onboarded 250 customers on the digital platform of SBI. Currently, I am not looking for a job, but for a career in an organization that aligns with my skills and efforts and help me in maintaining my work-life balance. Thank you. So friends, अभी आपने देखा कैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. तो इसमें जो आपको पॉइंट्स है जो नोट डाउन करने हैं वो देखिए. नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने कहा वो कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सबसे पहले आपको थैंक्स करना है कि चलो आपको ये मौका तो दिया कि आप उनको बता पाओ कि आप कौन हो. ठीक है, तो ये एक तरीके की कर्टसी शो करता है. तो सबसे पहले आप थैंक यू करिए कि फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सेकेंडली मैंने क्या बोला, अपना नेम बोला कि माई नेम इज़ रसिका गुप्ता. इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं, माई नेम इज़ रसिका गुप्ता और आई एम रसिका गुप्ता. Okay, never say myself Rasika Gupta. It's a wrong way of speaking. So you will never say myself Rasika Gupta. Either you can say my name is or you can say I am. And secondly, that you have to keep in mind is that you have to always use your full name. अगर सिर्फ आप फर्स्ट नेम बोल देते हो माई नेम इज़ रसिका, तो वो आपकी बहुत ही कैजुअल अप्रोच दिखाता है और ये फॉर्मल सिनेरियो में करेक्ट नहीं है. ओके, सो ऑलवेज यूज़ योर फुल नेम. ठीक है. सेकेंड पॉइंट मैंने बोला आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन सिटी कानपुर. तो आप जिस भी सिटी को बिलोंग करते हो आप बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड करेंटली लिविंग इन बैंगलोर. सपोज आप दिल्ली में बॉर्न हुए और अभी आप बैंगलोर में मूव कर गए हो तो आप उस तरीके से भी बोल सकते हो. फिर मैंने एक एडजेक्टिव यूज़ किया अपनी सिटी को लेकर कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. इस तरीके से अगर आपको भी अपनी सिटी से रिलेटेड कोई
फेमस जो कुछ जिसके लिए वो सिटी फेमस है उससे आप रिलेटेड एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो। सब लाइक आई बिलोंग टू कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, आई बिलोंग टू उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, थोड़ा सा एक इम्प्रेशन बिल्डअप होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मैंने क्या किया, अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करी शॉर्ट में कि आई बिलोंग टू बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही डील्स इन टेक्सटाइल्स। तो इसमें अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से बोल सकते हो। अपनी मदर का भी इसी तरीके से बता सकते हो कि माई मदर इज़ अ टीचर और अ बैंकर और व्हाट्सएवर। और अगर वो हाउस वाइफ है सो इट्स बेटर टू से माई मदर इज़ अ होम मेकर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड हाउस वाइफ। इट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग इज माई मदर इज़ अ होम मेकर। ठीक है, फिर ये मैंने अपने बारे में बताया, अपना फुल नेम, अपनी सिटी और अपनी फैमिली के बारे में। फिर उसके बाद हम आए अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो उसमें आपने देखा जो मेरी हाईएस्ट अटेन्ड क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने बोली। MBA के पहले भले ही मैंने BCom BA BSc जो भी किया हो बट उसको मैंने इसमें नहीं बोला। तो आपकी भी जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी वो बोलनी है। ऐसा नहीं बोलना है आपको कि आपने सब चीज़ बताना शुरू कर दिया कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर, देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज। इस तरीके से नहीं बोलना है। आपकी जो भी हाईएस्ट अटेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मेंशन करनी है। जैसे मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है MBA और मैंने MBA में क्या बोला कि मैंने कौन सी स्ट्रीम से किया। उसी तरीके से अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech है तो आपने BTech कौन सी स्ट्रीम से किया है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो वो आपको स्पेसिफाई करना है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कॉलेज का फुल नेम। अब इसको भले ही शॉर्ट में बोल देते सिम्बी, बट हम सिम्बी नहीं बोलेंगे, FMS नहीं। व्हाट इज़ FMS? फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, सिम्बी सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको अपने कॉलेज का फुल नेम बोलना है। हमें ये अज्यूम करके नहीं चलना कि सामने वाले इंटरव्यूअर को तो ये इसका फुल नेम पता ही होगा। ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। अपने कॉलेज का भी हमें फुल नेम बोलना है। और इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई योर यूनिवर्सिटी नेम तो भी फुल यूनिवर्सिटी का नेम बोलना है। सपोज यू वांट टू से BHU, तो BHU क्या होता है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, पूरा आप बोलिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हाईएस्ट अटेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, जो भी आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस रहा हो। जैसे मेरा सपोज बैंक में एक्सपीरियंस है तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, तो उसमें मैंने SBI नहीं बोला, फुल नेम बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने साल का मेरा काम उसमें मैंने किया, क्या टेन्योर रहा, मैंने बोला 6 इयर्स। वहाँ पर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मैंने आपको 3 पॉइंट्स में बताई। और वहाँ पर अगर मेरा कुछ अचीवमेंट रहा, मुझे कुछ रिकग्निशन मिला, स्पेशल अवार्ड्स मिले, तो उसके बारे में शॉर्ट में मेंशन कर दिया। और एट लास्ट सम अप करने के लिए मैंने बस ये बताया कि अब मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी प्रेजेंट करना रहेगा अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने। बट अगर सपोज आप फ्रेशर है और आपके पास कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी बता दी उसके बाद आपने जो कॉलेज में ही कुछ अचीव किया हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आपने कुछ जीता, सपोज यू स्टूड फर्स्ट और सेकंड इन सम केस स्टडी कंपटीशन विच वाज कंडक्टेड इन योर कॉलेज और एनी इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो वो आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर आपने कोई कंपटीशन ही नहीं जीता है आज तक तो आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि आई वॉलंटियर्ड इन HR समिट और मार्केटिंग समिट दैट वाज कंडक्टेड इन माय कॉलेज, आई वाज अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट कमिटी ऑफ माय कॉलेज, पार्ट ऑफ CSR कमिटी ऑफ माय कॉलेज। तो ये इस तरीके के कुछ तो पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यूअर को दिखाता है कि आप अपने कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी एक्टिव थे और इनिशिएटिव्स लेते रहते थे, पार्टिसिपेट करते रहते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में मैंने सम कर दिया कि अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ऐसी जॉब देख रहे हैं जिसमें मेरे स्किल्स और एफर्ट्स यूज़ हो सके प्रॉपर्ली, और साथ में मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो वो भी मेंटेन हो सके। तो उससे ये क्लियर हो जाता है इंटरव्यूअर को कि किस तरीके का कैंडिडेट है, उसको किस तरीके का वो जॉब देख रहा है, उसकी आज तक क्या क्या क्वालिफिकेशंस रही है। ठीक है, और अवॉइड करिएगा, जैसे बोला जाता है जो चीज़ आप ऑलरेडी रेज्यूमे या CV में लिख चुके हैं उस पॉइंट्स को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जितना हो सके अपनी अचीवमेंट्स को लेकिन ज़रूर हाईलाइट करिएगा। जब आप अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं तो यही चीज़ होती है जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं उससे आपको अलग बनाती है, स्टैंड आउट करती है। ठीक है,
तो यही था आज का सेशन फ्रेंड्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। हम और भी ऐसे सेशंस इंटरव्यू के लाते रहेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे कैसे आंसर करना है, साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इंटरव्यू के समय, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है आपका मिस आउट ना हो। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।